मिथिले में रह पई। हमरा ने चाही चारू धाम, हे मिथिले में रह पई। हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रह पई। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एक बार फिर से बिहार में एनडीए की वापसी हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकगीत गायिका 25 साल की मैथिली ठाकुर की। कैसे उन्होंने बिहार की अलीनगर सीट से जीत हासिल की। मैथिली ने महागठबंधन से आरजेडी के उम्मीदवार विनोद मिश्रा को हरा दिया। बता दें कि मैथिली ठाकुर के अलीनगर सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ये हाई प्रोफाइल सीट बन गई थी। मैथिली ने खुद भी जमकर प्रचार किया और वहां के मुद्दों को उठाते हुए वोटर से वादा किया कि वो अगर सत्ता में आती हैं तो अलीनगर का नाम बदलकर जानकी नगर कर दिया जाएगा और वो वहां की तस्वीर बदल देंगी। जब बीजेपी में उनके नाम का ऐलान हुआ तो शुरू में स्थानीय स्तर पर विरोध भी देखने को मिला। उन्हें पैराशूट कैंडिडेट माना गया, लेकिन जब अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गजों ने मैथिली ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभाएं की तो तस्वीर साफ हो गई और विरोध के बादल भी छट गए। गृह मंत्री अमित शाह ने मैथिली ठाकुर के समर्थन में रैली के दौरान कहा था कि बीजेपी ने राजनीति में युवाओं को हमेशा मौका दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि 1 लाख युवकों को बीजेपी पंच, सरपंच, विधायक और संसद का टिकट देकर चुनाव लड़वाएगी। लालू जी पार्टी वाले पूछते हैं कि बीजेपी ने किसको टिकट दिया। हमने 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को बिना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के टिकट दिया है। अमित शाह ने इस रैली के दौरान कहा कि केवल बीजेपी ही है जो परिवारवाद की राजनीति को नहीं मानती है। बीजेपी ही केवल युवकों को मौका दे सकती है। मैथिली का परिवार संगीत प्रेमी है। उनके पिता रमेश ठाकुर एक संगीतकार हैं और उनके पहले गुरु भी हैं। मैथिली की मां होममेकर हैं और उनके 2 छोटे भाई ऋषभ ठाकुर, अयाची ठाकुर हैं। मैथिली की तरह उनके दोनों भाई भी संगीत की दुनिया में उनका साथ देते हैं। मैथिली का परिवार बिहार के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता है, मगर रोजगार की तलाश में उनके पिता बहुत पहले ही दिल्ली आ गए थे, जहां पर उनकी पढ़ाई हुई। मैथिली ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया और पढ़ाई के साथ ही अपना करियर मैनेज किया। राजनीति में उन्होंने कदम रखा और चुनाव भी अब वो जीत चुकी हैं। मैथिली अपनी सादगी से ही सबका दिल जीत लेती हैं। चुनाव नतीजों के बीच टाइम्स नाउ भारत से खास बातचीत में मैथिली ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैथिली ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मैथिली जी बहुत बहुत नमस्कार और आपको बधाई अभी दे दूं कि थोड़ी देर बाद लीजिएगा। नमस्ते, थैंक यू, प्रणाम। आपकी जो मर्जी। मैं आपका चैनल देख करके अभी सब माहौल ले रही हूँ। अच्छा ये बताइए, पहला चुनाव था आपका, आपने उम्मीद की थी कि इतने नंबर आ जाएंगे? आप लकी चार्म तो साबित नहीं हुई है इस गठबंधन के लिए। मैं नहीं जानती, मैं बस अलीनगर देख रही हूँ। अलीनगर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपने क्षेत्र में आप 5 साल आगे क्या करने वाली हूँ। मेरे दिमाग में बस वही चल रहा है। आप पूरा सिंगर की तरह कि मैं अपना लिरिक्स गा रही हूँ, पीछे बैंड वाले जो बजाए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। कोऑर्डिनेट करना, बिल्कुल। ये जीवन ही मेरा ऐसा बीता है कि हर एक चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ना। तो मुझे लग रहा है ये चुनाव मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती ही थी। आपने इतना प्रचार किया, आपके हिसाब से 2-3 फैक्टर जो आपको लगता है इस मैसिव जीत की वजह है, आपको क्या लगता है? 2 फैक्टर तो हमारे सामने में हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दोनों का जो उन्होंने विश्वास जीता है इतने सालों में, महिलाओं का, बुजुर्गों का, फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे जितने हैं, एक तरफा वो पूरे गठबंधन के साथ है, हमारे एनडीए के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उन्होंने विश्वास जीता है। पिछले जितने 20 साल हमारे मुख्यमंत्री जी रहे हैं, तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। मुझे देख के ही लोग, अरे बेटा तू जितले छ, बेटा तू जितले छ, ऐसा बोल के आगे बढ़ते गई। अच्छा, आपकी कोई इच्छा है कि आप भी थोड़ा मंत्री बने? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी तो इच्छा ये भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी चुनाव में मतलब मुझे इच्छा की बात नहीं बोल सकती, मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा मेरे जीवन में। तो मैं तो हर एक चीज भगवान पे छोड़ती हूँ। भगवान मुझे जिस रास्ते पे लेकर के चला रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पीछे नहीं हटूंगी, चलते रहूंगी।
मैथिली जी, आपको जो लोग पसंद करते हैं आपकी गायकी के लिए, उनको इस शानदार जीत जो होती मिलती दिख रही है, उनके लिए कुछ 2 लाइन कुछ अपना पसंदीदा गा के थोड़ा समर्पित कीजिए। मैं मैथिली भाषा में ही सुनाऊंगी। हाँ। अपना किशोरी जी के टहल बजेबई, हे मिथिले में रहबई, हमरा ने चाही चारू धाम, हे मिथिले में रहबई, हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबई। मैथिली जी, ये बताइए, अब तो आप विधायक भी हो गई, सिंगर भी हैं, आपके गाने का मेहनताना बढ़ तो नहीं जाएगा? मेरी जो मेहनत लगती है 3 घंटे की परफॉर्मेंस में, वो सबको पता है। इसको लेके भी मैं बहुत गंदा ट्रोल हो गई थी कि एक न्यूज मैंने देखा था, 5 लाख बोला, 2 लाख में डन नहीं की, तो मेरी तो फीस 5 लाख कभी बोली ही नहीं है। ये तो बहुत कम बता रहे हैं। जो भी है आगे देखेंगे कैसे क्या रहता है। मैं तो अपने मेहनत की कमाई तो जरूर लोग देते हैं और देते रहेंगे। इस पे ट्रोल अगर लोगों ने किया भी तो इस पे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, आपकी मेहनत से, देखिए, कमाई पैसे वाली तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन ये जो आपकी जनता के प्यार वाली कमाई है, वो बिना मेहनत के नहीं मिलती और समर्पण के नहीं मिलती। अपने गांव के लिए मैं हमेशा तैयार रही हूँ। अपने क्षेत्र के लिए जो अच्छे लोग जो मुझे भाव से बुलाना चाहते हैं, मैं वहां पे फ्री में पहुंच जाती हूँ। तो ये एक अलग चीज है। लेकिन जब ट्रोल, अभी मुझे याद आ रहा है ना, 1 महीने पहले मैं किस बात को लेकर रोई थी, तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि लोगों ने छोड़ा नहीं कि कैसे मुझे मेंटली टॉर्चर करे, बिठा दे। तो वो मुझे अभी भी लगता है कि मैं कितनी स्ट्रेंथ लेकर के मैं आगे बढ़ी हूँ और आगे इस चीज को कंटिन्यू करके। अपने इलाके में आपका पहला प्रेफरेंस क्या होगा? क्या काम करवाएंगी आप? अपने इलाके में जो सबसे बड़ी समस्या, जो ग्रामीण सड़कें हैं, मुझे ये लगा कि महिलाओं की सबसे बड़ी नीड थी, जो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये रोड की ठीक करवा दी है। उसका मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, जो कि मेरा पर्सनल मैनिफेस्टो है। सरकार का जो अपनी जो पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है, वो उसको घर घर तक पहुंचाना, जितने भी लाभार्थी होंगे उनको पकड़ना, उनको महसूस कराना कि इसका योजना का मतलब क्या है, इससे आपको क्या फायदा मिल सकता है, तो उन लोगों को लाभार्थी बनाना। तो यही सब चीजें हैं कि मैनिफेस्टो को कैसे जमीन पर उतारा जाए, घर घर तक पहुंचाया जाए। और मेरी जो पर्सनल एक जो निजी एक एस्पिरेशन है कि मुझे यहाँ पे ये ठीक करवाना है, वो ठीक करवाना है, कल्चर सेंटर बनवाना है, तो वो तो मैं करते रहूंगी आगे। जाते जाते एक भोजपुरी में भी गाना सुना के जाइए। जरूर। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, अरे राजा धीराज हुई है हो, ए राजा जी धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली जी, और बहुत बहुत आपको अभी से एडवांस में बधाई लीजिए। आपका हारना तो लगता नहीं कि अब कोई संभावना बनती है और इसीलिए आप इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें। आंसू जो निकले थे अब भूल जाइए। अब पब्लिक ने आपके लिए खुशियां जो हैं उसका भविष्य तय कर दिया है। लेकिन आप तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत है कि मैथिली जी की एक चीज मुझे अच्छी लगी कि उनका पूरा फोकस क्लियर है कि मैं अपने इलाके पे फोकस करूंगी, और वहां उनको पता मैं एक जगह का जिन लोगों ने, देखिए, जिन लोगों ने मान लीजिए विरोध किया है, उनको भी उनके कारण को देखते हुए ही ध्यान रखना चाहिए क्यों किया होगा वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, देखिए, इनके टिकट देने का कोई पॉजिटिव असर नहीं था क्षेत्र में। लेकिन अब वो है कि इस बार कोई लोगों के पास चारा नहीं था। पूरी दरभंगा मधुबनी में इसका विरोध था, कार्यकर्ताओं में विरोध था, क्योंकि इनके पिताजी का जो व्यवहार था वो बिल्कुल लोगों को रुष्ट करता था। विद्यापति उत्सव में ये गाने नहीं गए थी। तो ये सब मुझे उम्मीद है कि लोगों ने जिस ढंग से जिताया है, अब इनके पिताजी के भी और सबके व्यवहार में बदलाव आएगा। ठीक है, हमारे मैनेजिंग एडिटर रंजीत कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी, बहुत आप भी बिहार घूमे, बहुत आपने शो किया। आपको 191 और 49 ये दिखा था क्या? ये तो बिल्कुल नहीं दिखा था। ये तो एकदम बिल्कुल अप्रत्याशित है सुशांत, और ये तो दिख रहा था कि 160 के आसपास हो सकता है। और हम और अवधेश जी कई शो में साथ थे और हम लोग कई बार इस बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि भाई जिस तरह का जनभावना दिख रही है उसमें 50, 150, 60 कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन 191 हो जाएगा, मतलब ये तो भूतो न भविष्यति टाइप का आंकड़ा है सुशांत। नहीं, और इसमें एक चीज और है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि
बीजेपी मतलब एनडीए को जो 2010 में एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली थी, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2005 और 2010 के कंपैरिजन में हाँ। महिला वोटर की का प्रतिशत जो है वो या वोटों की संख्या जो है वो 10% का जंप था। हाँ, इस बार भी ऑलमोस्ट 12% का जंप है। तो लेकिन पिछली बार हाँ। से 43 लाख अधिक महिलाओं ने वोट दिया, 43 लाख। हाँ ये और मतलब आप अगर देखेंगे तो 2000 से अगर आप कंपेयर करेंगे 2000 और 2005 में अगर देखेंगे तो उस समय महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 5-7%, 10-10% नीचे कम वोट करती थी, और आज की तारीख में वो आंकड़ा बढ़ के 10% ज्यादा हो गया है पुरुषों के मुकाबले। तो और इस बार तो महिलाओं में जिस तरह का क्रेज दिखा, वोटिंग के दौरान भी हमने देखा दोनों चरणों में कि पुरुषों के मुकाबले अगर सुबह में आप देखेंगे तो कमोबेश सारे बूथ पे जितने भी विजुअल आ रहे थे 2 गुनी लंबी कतार दिख रही थी, और ये बता रहा था कि ये इस बार का नतीजा किस तरफ जा सकता है। और कमोबेश उस तरीके क्या कहें कि उससे बहुत ही शानदार और उससे कहीं बेहतर जो नतीजे। देखिए एक तस्वीर दिखाता हूं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था कि राहुल गांधी, उन्होंने तो नाम नहीं लिया था लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ नेता जो है वो पार्टी को डुबाने के लिए पानी में कूद गए थे। तो ये राहुल गांधी की तस्वीर थी कि वो ये तो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को जहां बोलिएगा वहां नाच देंगे वोट के लिए, और खुद पानी में कूद रहे थे। मुकेश सहनी पानी में कूद रहे थे